ये कहानी महाकवि कालिदास पर आधारित है। महाकवि कालिदास किस प्रकार मूर्ख से विद्वान बने। सच में यदि कोई इंसान दृढ़ निश्चय और लगन से काम करे तो असंभव दिखने वाले लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। जैसा कि आप कहानियों में, वेदों में, पुराणों में पढ़ा होगा कि कालिदास एक बहुत ही ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति थे। उनके बारे में कई कहानियाँ आप लोगों ने सुनी भी होंगी, उनकी चर्चाएं सुनी होंगी। और वो अचानक अपनी पत्नी के कहने पर किस प्रकार से एक विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वान बन गए। चलो आज की कहानी में महाकवि कालिदास के बारे में चर्चा करते हैं। कालिदास की गणना संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतम कवियों में की जाती है। उन्होंने केवल कविताएं ही नहीं लिखी हैं, अपितु कई काव्यों की रचना भी की है, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम उनका सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध काव्य है। ये काव्य का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में भी हो चुका है। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे कि मेघदूत और कुमार संभव। कालिदास के विषय में एक कथा बहुत ही प्रचलित है। राजकुमारी विद्युमता सुंदर रूप की जीती जागती प्रतिमा थी, यानी एक राजा की पुत्री बहुत ही सुंदर थी दिखने में। अनुपम सुंदरी होने के साथ साथ वे बड़ी विद्वान भी थी। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे ऐसे युवक से विवाह करेंगी जो उनसे अधिक विद्वान हो। वो चाहती थी, यानी कि राजकुमारी चाहती थी कि अगर मुझसे बड़ा कोई विद्वान मिला तभी मैं विवाह, था सारी जिंदगी भर में कुंवारी ही रहूँगी। राजकुमारी से विवाह करने की अभिलाषा में दूर दूर से अनेक राजकुमार, योग्य व्यक्ति तथा पंडित आए, परंतु इनमें से कोई भी राजकुमारी की योग्यता के सामने टिक न सका। सभी लोग राजकुमारी से शास्त्र में पराजित हो गए। इस प्रकार राजकुमारी की विद्वता की धाक तो जम गई, परंतु कई लोग उनसे ईर्ष्या भी करने लगे। यानी राजकुमारी से विवाह करने के लिए आसपास के राजकुमार, राजा, महाराजा विवाह करने के लिए आए, और जब उनसे विद्वानता के बारे में शास्त्रार्थ किया गया तो वो हार जाते। हारे हुए राजा और राजकुमार उनसे बहुत जलने लगे थे। पराजित हुए राजकुमारों और पंडितों ने राजकुमारी से बदला लेने का एक उपाय सोचा। उन्होंने निश्चय किया कि राजकुमारी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से कराया जाए जो मूर्ख हो। और ऐसा सोचकर वे लोग मूर्ख व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। सौभाग्य से उन्हें अधिक दिन तक मूर्ख की खोज करनी नहीं पड़ी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वृक्ष पर बैठा उसी डाल को काट रहा है जिस पर वह बैठा था। ऐसे व्यक्ति को देखकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। यानी उन्होंने सोचा, राजा ने, यानी और जो राजकुमार गए थे मूर्ख व्यक्ति को खोजने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति, यानी उन्होंने देखा जंगल पे कि जिस डाल को वो काट रहा है उसी पर वो बैठा था। वो सभी राजकुमार और राजा बड़े प्रसन्न हो गए ये देखकर कि इनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, इसी को लेके चलते हैं राजकुमारी के विवाह के लिए। वे समझ गए कि इससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई हो नहीं सकता। पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम कालिदास बताया। एक दिन एक पंडित ने पूछा, भाई कालिदास, क्या तुम राजकुमारी विद्युमता के साथ विवाह करना चाहते हो या करोगे? कालिदास ने प्रसन्न होकर कहा, अवश्य करूँगा। इसके बाद मुझे पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, दिन भर महल में घूमूंगा, अच्छा अच्छा भोजन करूँगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा। किंतु क्या ये संभव है? कहाँ वह राजकुमारी और मैं एक अशिक्षित गांव का गंवार? पंडित बोले, इसकी चिंता तुम मत करो, हम तुम्हारा विवाह उनके साथ अवश्य कराएंगे। तुम केवल वह करते जाना जो हम कहेंगे, फिर देखो क्या होता है। अब बोलो, हमारा प्रस्ताव स्वीकार है? बिल्कुल स्वीकार है महाराज, ये कालिदास ने प्रसन्न होकर कहा और पेड़ से नीचे उतरा तथा उन लोगों के साथ चल दिया। पंडितों और राजकुमारों ने
कालिदास को घर ले जाकर स्नान करवाया, फिर उसे विद्वानों जैसे कपड़े पहनाए। एक पंडित बोला, अब हम तुम्हें राजकुमारी के पास ले जा रहे हैं, वह तुमसे शास्त्र करेगी, वहाँ तुम्हें एक भी शब्द नहीं बोलना, जो भी कहना केवल संकेत द्वारा कहना, शेष हम पर छोड़ देना। सारी बात समझा बुझा कर वे कालिदास को राज दरबार में ले गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, ये महोदय एक प्रकांड पंडित हैं, इनका नाम कालिदास है। बहुत विनती करने पर शास्त्र के लिए पधारे हैं, परंतु आजकल इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है, इसलिए जो कुछ कहेंगे केवल सांकेतिक भाषा में ही कहेंगे। उचित होगा कि आप भी इनसे सांकेतिक भाषा में ही प्रश्न पूछें। राजकुमारी ने उनकी बात मान ली। विद्वान के वेश में कालिदास अति सुंदर लग रहे थे। उसके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से राजभावित हुए बिना रह न सके। वह शास्त्र आरंभ हो गया। राजकुमारी ने अपनी एक उंगली उठाई। इसका तात्पर्य था कि ईश्वर एक है। इसका उत्तर अब कालिदास को देना था। कालिदास ने इसका अर्थ समझा कि राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ने की बात कर रही है, इसलिए उसने उत्तर में 2 उंगलियां उठा दी, जिसका तात्पर्य था कि तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। परंतु पंडितों ने राजकुमारी को इसका अर्थ समझाया कि कालिदास कह रहे हैं कि ऊपर ईश्वर और नीचे धरती है। राजकुमारी पंडितों के तर्क से संतुष्ट हो गई। राजकुमारी ने अपना दूसरा प्रश्न एक हाथ की 5 उंगलियों को खोलकर संकेत किया। उनका तात्पर्य था कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। परंतु कालिदास ने इस संकेत का भी दूसरा ही अर्थ लगाया। उसने समझा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने की बात कह रही है या धमकी दे रही है। अतः उसने उत्तर में अपनी मुट्ठी बांधकर राजकुमारी को दिखाया, जिसका तात्पर्य था कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं घूंसा मारूंगा। परंतु पंडितों ने राजकुमारी को इसका अर्थ समझाया कि कालिदास कह रहे हैं कि 5 तत्व जब एकत्रित हो जाते हैं तब एक मानव शरीर में जीवन का संचार होता है। राजकुमारी इस तर्क से भी संतुष्ट हो गई और अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस प्रकार कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्युमता के साथ हो गया। राजकुमारी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। वे अत्यंत खुश थीं और समझ रही थी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा विद्वान पति मिल गया है। परंतु मूर्खता आखिर कितने दिन तक छिप रह सकती है। कुछ दिनों में ही राजकुमारी को ज्ञात हो गया कि उसका पति जो है वो महामूर्ख है और उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने जब कालिदास से इसके बारे में पूछताछ की तो कालिदास ने उन्हें सच्चाई बता दी। राजकुमारी क्रोध से आग बबूला हो उठी। उन्होंने कालिदास को महल से दुत्कारते हुए कहा, जाओ पहले स्वयं को मेरे योग्य बनाओ, फिर मेरे पास आना। विद्युमता की तिरस्कार भरी बातें कालिदास के हृदय में कांटे की तरह चुभ गई थी। उसे अपनी मूर्खता पर रह रहकर क्रोध आ रहा था। उसने सोचा, इस घोर अपमान का बदला मैं विद्वान बनकर ही ले सकता हूँ। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह विद्वान अवश्य बनेगा। कालिदास ने महल को त्याग दिया और बनारस यानी कि काशी चले गए। काशी उस समय देश में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। वहाँ पर देश विदेश से बहुत से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वहाँ उसने गुरुओं की सेवा की और उसने विद्या प्राप्त की। 12 वर्ष बाद लगातार कठोर परिश्रम करने के बाद ये मूर्ख कालिदास एक प्रकांड विद्वान यानी पंडित बन गया। विद्वान बनकर जब वे महल लौटे तो सबसे अधिक खुशी विद्युमता को हुई। विद्युमता को अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। उसने अपने कठोर शब्दों के लिए कालिदास से क्षमा भी मांगी। कालिदास ने कहा, प्रिय,
यदि तुमने कठोर शब्द ना कहे होते तो मैं आज भी मूर्ख का मूर्ख ही रहता। इसलिए तुम्हारे शब्द मेरे लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। यही कालिदास आगे चलकर महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुए हैं तथा उज्जैन के महाराजा भोज ने उन्हें अपने 9 रत्नों में सम्मिलित कर लिया था। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को गलत भी करने का उत्साहित करेंगे या दुत्कारेंगे या किसी काम में अर्चन करेंगे तो व्यक्ति अपना रास्ता बदल लेता है और वो उससे कहीं ज़्यादा सफल होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कोई दूसरी कहानी लेकर। नमस्कार।